हाय फ्रेंड, दिस इज आसिफ इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शाद एजुकेशन में। तो चलिए आज आपको कराने वाले हैं एक्चुअली मैं काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको शेयर कर चुका हूँ। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे है जो नहीं शेयर किए हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर और इस क्लास के अंदर 10 कॉन्सेप्ट एक ही साथ क्लियर कराने वाला हूँ। आई होप कि आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। एक में डाउट बहुत ज़्यादा था तो 10 में इतना ज़्यादा बन जाए कि पता लगा बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, वेज अप्लाई इज आर एम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म इज आर एम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। पहली बात आपको ये समझना है कि इज आर एम के साथ एक्शन की हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज़ किया जाता है और उसके साथ हम आईएनजी लगाते हैं हमेशा। इज आर एम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम कोई काम कर रहे हैं। आपने किसी से बात कर रहे हो और आपने कहा कि भाई, वो आपसे पूछे कि आप क्या कर रहे हो, आपने कहा भाई मैं तो तेरे से बात कर रहा हूँ, या आप कुछ और काम कर रहे हो। तो जहाँ पे काम जारी होता है यानी कि काम चल रहा है, आप स्कूल जा रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप पानी पी रहे हो, आप सच बोल रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो। आपने कहा मैं ये काम कर रहा हूँ या मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे फ़ोन पे बोल रहा हूँ यार मुझे ऐसा लग रहा है तू ना झूठ बोल रहा है। आपने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तो यानी कि मैं ये काम कर रहा हूँ। मैं बोलूँ कि तू यार मार्केट में शॉपिंग कर रहा है। आपने कहा नहीं मैं शॉपिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो यानी कि ये काम हो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ तो इसमें काम क्या हो रहा है, स्कूल जाना। मैं पानी पी रहा हूँ तो इसमें काम क्या हो रहा है, पानी पीना, पिया जा रहा है, काम कंटिन्यू जारी है, ठीक है भाई। तो मैं खाना खा रहा हूँ। तो जहाँ पे इस तरह की बातें होती है वहाँ पे आप इज आर एम का प्रयोग करेंगे और उसमें आईएनजी का प्रयोग होता है आपकी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है भाई। आपने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आई एम यानी कि आम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। और मैं बोलूँ कि मैं शामली जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू शामली। आपने कहा कि मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ, टेक में क्या लग जाएगा, आईएनजी, आई एम टेकिंग पिज़्ज़ा, मैं पिज़्ज़ा खा रहा हूँ। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, स्पीक अप, स्पीक अप। मैं कॉफी पी रहा हूँ, स्पीक अप, स्पीक अप, स्पीक अप, आई एम टेकिंग कॉफी। मैं एप्पल खा रहा हूँ, स्पीक अप, स्पीक अप, आई एम टेकिंग एप्पल। आपने कहा कि मैं मार्केट जा रहा हूँ, स्पीक अप, बाय अ पेन, मैं एक पेन खरीद रहा हूँ, I'm buying a pen. Speak up. Speak up. मैं एक शर्ट खरीद रहा हूँ, मैं एक जैकेट खरीद रहा हूँ, I'm buying a jacket. Speak up. Speak up. मैं एक ब्लेजर खरीद रहा हूँ, I'm buying a blazer. Speak up. I'm buying a blazer यानी कि मैं एक ब्लेजर खरीद रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ तो इजारे में क्या करते हैं, एम आर और इज, इनमें जुड़ जाएगा नॉट, इन सबको मिला के बनता है एंड। एंड तो आपने कहा कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ तो बोलेंगे आई एंड, जैसे कि आपने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आपने कहा पापा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो आपने बोला आई एंड गोइंग टू स्कूल। स्पीक अप, स्पीक अप। मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ, आई एंड गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट नहीं जा रहा हूँ। आपने कहा कि मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग टी, स्पीक अप। मैं पिज्जा नहीं खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग पिज्जा। आपने कहा मैं बर्गर नहीं खा रहा हूँ, स्पीक अप, मैं बर्गर नहीं खा रहा हूँ, मतलब हम जो है बर्गर पे जा लिए, तुम अपने पिज्जे में उलझे हुए हो, है ना। आपने कहा कि मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ, आई एंड टेकिंग कॉफी। आपने कहा कि मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, बाय पेन, मैं पेन नहीं खरीद रहा हूँ, स्पीक अप, स्पीक अप। मैं एक जीन्स नहीं खरीद रहा हूँ, स्पीक अप। मैं मोबाइल नहीं खरीद रहा हूँ, स्पीक अप।
आई एंड buying a mobile. I am buying a mobile. आई एंड बाइंग अ मोबाइल, मैं एक मोबाइल नहीं खरीद रहा हूँ। ठीक है भाई, तो इतनी बात क्लियर है, तो समझ आ गया। जहाँ पे मैं कोई काम कर रहा हूँ और जहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे इज़ारिम प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो ये तो हो गया कि मैं ये काम कर रहा हूँ। अगर मैं बोलता कि मैं ये काम कर रहा था, यानी कि मैं स्कूल जा रहा था, मैं खाना खा रहा था, मैं पानी पी रहा था, मैं सच बोल रहा था, तो मैं यूज करता वॉज वर प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी और उसके साथ भी आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। आईएनजी शो कर रहा है कि ये काम चल रहा, और दैट मीन्स था या है। इज़ारिम है तो चल रहा है, और इज़ारिम वॉज वर है तो चल रहा था। ठीक है भाई, आपने कहा कि मैं खाना खा रहा था, तो बोलेंगे आई के साथ वॉज का प्रयोग होता है, तो बोलेंगे आई वॉज। इसी तरह से जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्कूल जा रहा था, स्कूल जाने की होती है गो टू स्कूल, और गो में लग जाएगा आईएनजी, बन जाएगा गोइंग। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। ठीक है, एक बात मैं बतानी भूल गया था, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, आई के साथ जो है एम का यूज होता है, यू वी दे के साथ आर का प्रयोग होगा, और भाई ही शी इट या फिर कोई नाम है या सिंगुलर है कोई, उसके साथ इज का प्रयोग होगा। ठीक है भाई, इसी तरह से वॉज वर्ब में बात करते हैं, तो आई ही शी इट या किसी नाम या सिंगुलर के साथ आप जो है वॉज का प्रयोग करेंगे। यस सर। और यू वी दे और कोई प्लूरल है सब्जेक्ट, तो उसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। बस ये एक बात ध्यान रखनी है आपको। तो आई के साथ जैसा वॉज का प्रयोग हो रहा है, तो आपने कहा कि आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा था। आपने कहा कि मैं पिज्जा खा रहा था। आई वॉज टेकिंग पिज्जा। आई वॉज टेकिंग पिज्जा, बोलो। आई वॉज टेकिंग पिज्जा। स्पीक अप। आई वॉज टेकिंग पिज्जा। टेक में आईएनजी जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? टेकिंग। तो बोलेंगे आई वॉज टेकिंग पिज्जा। स्पीक अप। आई वॉज टेकिंग पिज्जा। आपने कहा सर मैं कॉफी पी रहा था। आई वॉज टेकिंग कॉफी। स्पीक अप। आई वॉज टेकिंग कॉफी। स्पीक अप। आई वॉज टेकिंग कॉफी। स्पीक अप। आई वॉज टेकिंग कॉफी। आपने कहा सर मैं दिल्ली जा रहा था। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। स्पीक अप। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। स्पीक अप। आई वॉज गोइंग टू दिल्ली। आपने कहा कि मैं मैंगो शेक पी रहा था। आई टेकिंग मैंगो शेक। आई वॉज टेकिंग। आई वॉज टेकिंग मैंगो शेक। मैं तुमसे बात कर रहा था। आई वॉज स्पीक विद यू। I was talking you. Talking with you. I was talking with you. Speak up. मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा था, ठीक है ना? आपने कहा कि मैं काम कर रहा था। I was doing the work. I was doing the work. ये है काम के लिए। ठीक है भाई, तो ये तो है कि मैं ये काम कर रहा था। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम नहीं कर रहा था, तो इनमें सब में क्या जुड़ जाएगा? नॉट जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा wasn't और ये बन जाएगा weren't। तो बोलेंगे I wasn't going to school। I wasn't going to school। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। I wasn't going to school। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। आपने कहा कि मैं ये काम नहीं कर रहा था। काम करने की होती है do this work। तो I wasn't doing this work। मैं यह काम नहीं कर रहा था। Speak up। I wasn't doing this work। Speak up। I wasn't doing this work। Speak up। I wasn't doing this work। Doing this work। Doing this work। I wasn't। मैं एक पेन नहीं खरीद रहा था। I wasn't buying a pen। I wasn't buying a pen। I wasn't buying a pen। और मैं जो है एक शर्ट नहीं खरीद रहा था। I wasn't buying a shirt। ठीक है, अब इनकी प्रैक्टिस करते हैं एक बार। ठीक है भाई, आपने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। I am going to school। स्पीक अप। I am going to school। मैं स्कूल जा रहा था। I was going to school। मैं सच बोल रहा हूँ। I I'm speaking am speaking truth। स्पीक अप। I'm speaking truth। और मैं सच बोल रहा था। I was speaking truth। I was speaking truth।
आपने कहा कि मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ। I'm I am taking eating pizza. the pizza. I am eating pizza. आई एम ईटिंग पिज्ज़ा है, टेकिंग पिज्ज़ा, और मैं पिज्ज़ा खा रहा था। I was taking pizza. I was eating pizza. आई वॉज ईटिंग पिज्ज़ा लिखा हुआ टेक है, और देख के भी आप टेक नहीं बोल रहे हो, बस ईट वही was माइंड में taking सेट है। आई वॉज टेकिंग पिज़्ज़ा, I was I taking was pizza. taking pizza. मैं पिज़्ज़ा खा रहा था। और अगर मैं बात करूँ कि मैं ये काम नहीं कर रहा था या मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, आपने कहा कि मैं स्कूल नहीं जा रहा I हूँ। ain't going to I school. am going to school. स्पीक अप। I ain't going to school. और मैं स्कूल नहीं जा रहा था। I was to school. आई वॉजंट गोइंग टू स्कूल। आपने कहा मैं नहीं खेल रहा हूँ। I ain't playing the game. आई एंट प्लेइंग। स्पीक अप। I am playing. स्पीक अप। I ain't playing. और मैं नहीं खेल रहा था। I wasn't playing. I wasn't playing. आई वॉजंट प्लेइंग, दैट मीन्स मैं नहीं खेल रहा था। तुम इतने जल्दी और चिल्ला के बोलते हो, मेरा बीपी डाउन कर दोगे तुम पक्का। ऐसा लगता है मुझे घबराहट होने लगती है, इतना चिल्ला के बोलते हो, ये क्या कर रहे हो तुम। बताओ सर, ये सोचता है सबसे पहले। अच्छा, कई बार मुझे ऐसा लगता है, मतलब आप बोल नहीं रहे हो, धमका रहे हो, बोल रहे हो आई एम टेकिंग पिज्जा, खा रहा हूँ मैं। अबे भाई खा ले, मुझे क्यों डांट रहा है, धमका रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है बोलने की जगह धमकियाँ दे रहे हैं मुझे। बस मैं खा रहा हूँ, तो दैट मीन्स ये है कि ये बात तो समझ आ गई ना दोनों। मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये काम कर रहा था। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, फोटो लेना चाहो जल्दी फटाफट ले लो, फिर टाइम ना लगाओ। वैसे तो वीडियो आएगी तो तब ले लेना। अरे बस बैठ ये दिन बाद आई। अच्छा। ये 10 कौन से मैं बिल्कुल शॉर्ट में कराऊंगा आपको, फटाफट करो। वो हम खुद बना लेंगे। वो क्या तुम स्कूल जा रहे हो? हाँ, वो तो बना लिया भाई, ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है, बाकी कुछ नहीं। वो तो तुम कर ही लोगे, वो तो आ गया तुम्हें कन्वर्सेशन। चलो भाई, हम रेडी। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आप मत बताओ क्या है, लेकिन मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं खुद ही ले लूँगा, ठीक है। ओके, तो इज़ारे में होंगे। अब बात करते हैं हम। अगर मैं बोलूँ कि ये तो है कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये काम कर रहा था, कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स सभी कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ भाई मैं ये काम करता हूँ, तो आज की बात सोच रहा, मैं तो रोज़ करता हूँ उस काम को, तुम्हारे पे जोर पड़ गया आज। आपने कहा मैं बर्तन धो रहा हूँ, अबे धो रहा है तो क्या है, मैं रोज़ धोता हूँ, मैं ये काम रोज़ करता हूँ। मैंने तो कभी नहीं आके बोला मैं कर रहा हूँ, क्या एहसान जता रहा है मेरे ऊपर। मैं ये काम करता हूँ, तो दैट मीन्स रोज़ाना करते हैं, या तो वो काम आपकी ज़िंदगी में शामिल है या आप उस काम को रोज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ। अरे हम यही खाना रोज़ खाते हैं भाई, हम यही खाना खाते हैं, हम सच बोलते हैं, वे झूठ बोल रहे हैं, हम सच बोलते हैं। Yes sir. हाँ, तो जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं ये काम करता हूँ, तो जहाँ पे हम बोलते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, वहाँ पे होगा डू डज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। तो बात हो गई डू डज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की। डू डज प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे आप कोई काम रोज़ाना करते हैं या कोई काम आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, जिस काम को आप करते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं सच बोलता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये सब बातें डू डज की है, ठीक है भाई। चलिए, आपने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है भाई। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। तुम स्कूल जाते हो, यू गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं, वी गो टू स्कूल। वह स्कूल जाते हैं, he went to school, दे गो टू स्कूल। और वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल, इट गोज टू स्कूल, और मिस्टर हैरी गोज टू स्कूल। यानी किसी नाम के साथ या ही शी इट के साथ, ऐसे ई शी इट, जहाँ पे इनकी बात होगी या किसी नाम की बात होगी, कोई सिंगुलर है, उसके साथ आपको एस या ई एस का प्रयोग करना है एक्शन में। या ये इसका मतलब कि दोनों एक साथ होंगे। या तो एस या ई एस, ठीक है भाई। ये मैं आपको समझा दूंगा, कुछ वर्ड के साथ एस यूज होता है, कुछ वर्ड के साथ ई एस यूज होता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है, कहाँ होता है, वो आगे जब हम क्लास कराएंगे ना थोड़ी सी, तब आपको समझाएंगे एस या ई एस, आई ई एस, ये सब कहाँ यूज़ होते हैं। ओके, तो आपने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल,
तो कैसे बोलेंगे मैं स्कूल जाता हूँ? आई गो टू स्कूल। मैं मार्केट जाता हूँ, I go to market. आई गो टू मार्केट। मैं जो है दिल्ली जाता हूँ, I go to Delhi. आई गो टू दिल्ली। मैं मस्जिद जाता I हूँ, go to mosque. स्पीक अप। I go to mosque. मैं मंदिर जाता हूँ, I go to मंदिर. स्पीक अप। I go to मंदिर. आई गो टू टेम्पल, स्पीक अप। Temple. स्पीक अप। I go to temple. मैं मुंबई जाता हूँ, I go to Mumbai. स्पीक अप। I go to Mumbai. I go to Mumbai. तो मैंने कहा कि मैं ये काम करता हूँ, टेक पिज्जा। आपने कहा मैं पिज्जा खाता हूँ, I take pizza. स्पीक अप। I take pizza. मैं बर्गर खाता हूँ, I take burger. चाउमीन खाता हूँ, I take चाउमीन. स्पीक अप। I take चाउमीन. आई टेक चाउमीन। मैं चाउमीन खाता हूँ, मैं डोसा खाता हूँ, I take डोसा. स्पीक अप। I take डोसा. मैं बिरयानी खाता I हूँ, take बिरयानी. स्पीक अप। I take बिरयानी. स्पीक अप। I take बिरयानी. आपने कहा कि मैं अखबार पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, I read the newspaper. आई रीड न्यूज़पेपर, स्पीक अप। I read the newspaper. स्पीक अप। I read newspaper. तो मैं ये काम करता हूँ, वेरी सिंपल है। अगर मैं बोलूँ कि मेरा भाई ये काम करता है, माई ब्रदर, मान लीजिए, चलो हमने कहा कि मेरा भाई स्कूल जाता है, माई ब्रदर गोज टू स्कूल, गोज टू स्कूल होगा। इसी तरह से माई ब्रदर टैक्स पिज्जा, एस या ई एस लगेगा। अगर मैं बोलूँ वह चाय पीती है, तो शी टैक्स टी। टी टेक्स टी, ठीक है सर। यहाँ ही, शी, इट या फिर किसी नाम या किसी सिंगुलर आदमी की बात होगी, वहाँ पे आप SEIS. एक्शन में एस या ई एस जोड़ देंगे यहाँ पे, ठीक है भाई? Taxi. बस ये बात ध्यान रखनी, एक ही बात है इसमें। अब मैं ये काम करता हूँ तो आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, I go to. आई ईट फूड या आई टेक फूड, स्पीक अप। I take food. स्पीक अप। I take food. तुम दुनिया से टेक पे कब आओगे? ईट पे लगे हो। टेक बोलो जब तुम्हें टेक सिखाया जा रहा है, तो टेक ही बोलो। आई टेक फूड, मैं खाना लेता हूँ, है ना? I take food. आपने कहा कि मैं अंडे लेता हूँ, I take egg. आई टेक एग्स, है ना? मैं अंडे लेता हूँ या मैं अंडे खाता हूँ। Take eggs. लेता हूँ. ठीक है। अब देखो इसी तरह से पीने की बात आ गई। पीने को क्या बोलते हैं? Drink. ड्रिंक। आपने कहा तुमने ड्रिंक कर रखी है, मतलब क्या है? तुमने यू मैं तुम्हारे से हिंदी में पूछ रहा हूँ, तुमने ड्रिंक कर रखी है? नहीं, तुमने पी रखी, मतलब क्या है इसका? मतलब क्या है इसका? पी रखी है ये? पीने से मतलब पानी? नहीं सर, शराब का तो जिक्र ही नहीं आया इसमें। यही तो बात है जिसमें लेकिन पीना तो ड्रिंक होता है, और तुमने किताबों में ड्रिंक वो भी पढ़ा होगा, ठीक है ना? इसी तरह से आर यू ड्रंक, क्या तुम पिए हुए हो, पियक्कड़ हो, मतलब टल्ली हो? तो समझो बात को। कई बार ये नहीं है कि जो एक्चुअली भाई पीना है तो पीने में आप जो है ड्रिंक ही लगा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ कि टेक यूज़ करो। टेक टी आजकल लेने के लिए यूज़ हो रहा है कि भाई मैं थोड़ी सी चाय लूँगा, मैं ज़्यादा चाय लूँगा, ठीक है ना? तो आपने कहा कि मैं पिज़्ज़ा खाता हूँ, आई टेक पिज़्ज़ा, स्पीक अप। I take pizza. स्पीक अप। I take pizza. मैं डोसा लेता हूँ, I take dosa. स्पीक अप। I take dosa. चलिए, आपने कहा कि मैं यह काम करता हूँ, डू दिस, वर्क I do this work. स्पीक अप। I do this work. मैं यह काम करता हूँ। अगर कभी कभी हम बोल देते भाई मैं ये काम नहीं करता, मैं नहीं करता ये काम भाई, मैं जो है स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं जो है पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ। बात हो रही है सर पिज़्ज़ा खा, भाई मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ, मैं चाय नहीं पीता हूँ, होता है ना? तो मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो जहाँ पे नहीं की बात आएगी वहाँ पे डू में जुड़ जाएगा नोट, तो बन जाएगा डोंट। तो डोंट यू I don't go to school. डोंट यू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो बोलेंगे आई डोंट गो टू स्कूल, स्पीक अप। I don't go to school. 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 और इन सब के लिए लगा लियो डजंट, ठीक है भाई? आपने कहा कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, स्पीक अप। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, I doesn't go to school. I don't go to school. I don't स्पीक go अप। to school. I don't go to school. मैं खाना नहीं खाता हूँ, I don't take food. Take the food. स्पीक अप। I don't take food. मैं पिज़्ज़ा नहीं खाता हूँ, I don't take pizza. स्पीक अप। I don't take pizza. स्पीक अप। I don't take pizza. मैं यह काम नहीं करता हूँ, I don't do this work. स्पीक अप। I don't do this work. मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, I don't play cricket. I don't play cricket. मैं कबड्डी नहीं खेलता I हूँ, don't play the kabaddi. स्पीक अप। I don't play the kabaddi. मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ, Play the hockey. आई डोंट प्ले हॉकी, मैं हॉकी नहीं खेलता हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेलता I हूँ, don't play the मैं कैरम नहीं खेलता I हूँ, don't play the carom.
तो मैं ये काम करता हूँ और मैं ये काम नहीं करता हूँ। तो ये बात क्लियर है। यस सर। कभी कभी ऐसी भी बातें हम बोल देते हैं कि भाई मैं ये काम किया था या मैंने ये काम किया था, सॉरी मैंने काम किया या मैंने किया था। जैसे कि मैं स्कूल गया था, ये तो है मैं स्कूल जाता हूँ। एक है मैं स्कूल भाई गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने पिज़्ज़ा खाया था। बकवास बनाते हैं वो लोग। ये आपने कहा भाई तू स्कूल नहीं गया, मैं स्कूल गया था भाई, तुझे दिखा नहीं होगा। तो मैं स्कूल गया था, यानी कि जहाँ हम बात करते हैं पास्ट की, मैंने कोई काम पास्ट में किया था। मैं स्कूल गया था, मैंने खाना खाया था, मैंने पानी पिया था, मैंने वहाँ डांस किया था, मैंने सच बोला था, मैंने झूठ बोला था, मैंने मजाक किया था, तो मैंने ये काम किया था। तो मैं स्कूल गया था। तो जहाँ पे बात आ जाए पास्ट की, ये तो है मैं जाता हूँ और मैं गया था, तो बात आ जाएगी डिड प्लस एक्शन की, डिड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ हमेशा एक्शन की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि डिड खुद में एक ऑलरेडी आ गया ना। डिड खुद में एक सेकंड फॉर्म है। डू की सेकंड फॉर्म ही डिड होती है। ठीक है भाई, डू की सेकंड फॉर्म डिड। आपने कहा कि मैं स्कूल गया था, तो स्कूल जाने की क्या होती है? गो टू स्कूल, गो टू स्कूल होती है ना। क्या गो की सेकंड फॉर्म होती है? इसमें हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो हम वेंट यूज करेंगे सीधा। आई वेंट टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल गया था। ठीक है भाई, तो मैं स्कूल गया था। अब डिड की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिड खुद भी एक सेकंड फॉर्म है, और हमने जब यहाँ सेकंड फॉर्म यूज कर ही ली, गो की खुद की सेकंड फॉर्म है। गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट है। तो हमें सेकंड फॉर्म की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही सेकंड फॉर्म डू की सेकंड फॉर्म डिड है। तो ये शो करती है कि ये काम पास्ट का है, और यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म यूज हो रही है, तो ये भी यही बात शो कर रही है कि ये बात पास्ट की हो रही है। ठीक है ना। तो मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। मैंने बोलूँ कि मैंने पिज़्ज़ा खाया था। अच्छा खाया था। हाँ जी, आई एट पिज़्ज़ा। आई टेक पिज़्ज़ा, और टेक की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है टुक। क्या होती है? आई टेकन पिज़्ज़ा या आई एट पिज़्ज़ा? आई टुक पिज़्ज़ा। सेकंड फॉर्म टू आई टेकिंग। टेकन। टेकन। आपने कहा कि आई टुक पिज़्ज़ा, मैंने पिज़्ज़ा खाया था। आई टुक पिज़्ज़ा। मैं क्रिकेट खेला था। बोलेंगे आई प्लेड द क्रिकेट। सेकंड फॉर्म हो जाएगी प्लेड। आई प्लेड द क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। ठीक है भाई, समझ आ गई बात? यस सर। तो मैंने ये काम किया था, मैंने पिज़्ज़ा खाया था। कैसे बोलेंगे? आई टेक टेकन। आई टुक पिज़्ज़ा। आई टुक पिज़्ज़ा। स्पीक अप, आई टुक पिज़्ज़ा। स्पीक अप। आई टुक पिज़्ज़ा। मैंने कॉफ़ी पी थी। आई टुक कॉफी। मैंने चाय पी थी। आई टुक टी। स्पीक अप, आई टुक टी। स्पीक अप, आई टुक टी। स्पीक अप, आई टुक टी। स्पीक अप। आई टुक टी। मैंने जूस पिया था। आई टुक जूस। स्पीक अप, आई टुक जूस। स्पीक अप, आई टुक जूस। स्पीक अप, आई टुक जूस। स्पीक अप। आई टुक जूस। मैं क्रिकेट खेला था। आई प्लेड क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला था। मैं कैरम खेला था। आई प्लेड कैरम। मैं फुटबॉल खेला था। आई प्लेड फुटबॉल। आई प्लेड फुटबॉल। तो मैंने ये काम किया था। अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये काम नहीं किया था, तो मैं डिड के साथ नोट का प्रयोग करूंगा, और जब हम डिड में नोट जोड़ देते हैं तो बन जाएगा डिडंट। क्या लगी बन जाएगा? डिडंट। आपने कहा कि आई डिडंट, आपने यहाँ भी सेकंड फॉर्म यूज किया, यहाँ तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो अब फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। आपने कहा कि आई डिडंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गया था। मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। आई टेक पिज़्ज़ा। आई डिडंट टेक पिज़्ज़ा। आई डिडंट टेक पिज़्ज़ा। आई डिडंट टेक पिज़्ज़ा। स्पीक अप, आई डिडंट टेक पिज़्ज़ा। मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। मैं क्रिकेट नहीं खेला था। आई डिडंट प्ले क्रिकेट। आई डिडंट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेला था। अब इसमें एक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्यों यूज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे डिडंट लगा हुआ है। डिड में मतलब नोट जुड़ी हुई है, डिड में नोट जुड़ा हुआ है, डिडंट बना हुआ है, तो यहाँ डिड है ऑलरेडी, और डिड क्या है? खुद में एक सेकंड फॉर्म है। तो ये हाँ, तो इसने ऑलरेडी शो कर रखा है कि यहाँ पे बात पास्ट की हो रही है, तो हम फिर डिड के साथ सेकंड फॉर्म का प्रयोग क्यों करेंगे? तो आपने कहा कि मैं स्कूल नहीं गया था। आई डिडंट गो टू स्कूल। स्पीक अप, स्पीक अप। मैंने पिज़्ज़ा नहीं खाया था। आई डिडंट टेक पिज़्ज़ा। मैंने क्रिकेट नहीं खेला था। स्पीक अप, आई डिडंट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट
नहीं खेला था। तो चलो अब बात करेंगे। मैं स्कूल जाता हूँ I go to school. और मैं स्कूल गया था। I went to school. स्पीक अप। I went to school. मैं मार्केट जाता हूँ। I go to market. स्पीक अप। I go to market. और मैं मार्केट गया। I went to market. स्पीक अप। I went to market. आपने कहा कि मैं शामली जाता हूँ I go to Shamli. और मैं शामली गया था। I went to Shamli. स्पीक अप। I went to Shamli. आपने कहा कि मैं पिज्ज़ा खाता हूँ। I take pizza. स्पीक अप। I take pizza. और मैं पिज्ज़ा खाया था। I take pizza. स्पीक अप। I take pizza. आई I take pizza. मैं खाता हूँ ना बोल रहा ना। मैं पिज्ज़ा खाता हूँ। I took I pizza. took pizza. आई टुक पिज्ज़ा। आपने कहा मैं कॉफ़ी पीता हूँ I take coffee. और मैंने कॉफ़ी पी थी। I took I coffee. took coffee. स्पीक अप। I took coffee. आपने कहा कि मैं चाय पीता हूँ। I took tea. I took tea. I take tea. आई टेक टी। मैं चाय पीता हूँ और मैंने चाय पी थी। I took tea. tea. आई टुक टी। I took tea. I took tea. स्पीक अप। I took I tea. took tea. आई टुक टी। मैंने चाय पी थी। ठीक है भाई। आपने कहा कि मैं ये काम नहीं करता हूँ। मान लीजिए मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। I don't go to आई डोंट गो टू स्कूल। या मैं स्कूल नहीं गया था। I did go to school. अगर मैं बोलूँ कि मैं शामली नहीं जाता हूँ। I I don't go to don't go to Shamli. Shamli. आपने कहा भाई मैं शामली नहीं गया था। I don't go to didn't go to Shamli. Shamli. I didn't go to Shamli. स्पीक अप। I didn't go to आई डेंट गो टू शामली। मैं शामली नहीं गया था। आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि घर आके किसी ने शिकायत कर दी, मैंने इसको ब्रेक पॉइंट पे देखा, किसी के साथ था ये। आपने कहा पापा कसम खा रहा हूँ मैं ब्रेक पॉइंट नहीं गया था। तो मैं ब्रेक पॉइंट I didn't go to break point. आई डिडंट गो टू ब्रेक पॉइंट। लेकिन मैं ब्रेक पॉइंट जाता हूँ लेकिन गया नहीं था। I go to break point. I go to और मैं अब मैं बोलूँ मैं ब्रेक पॉइंट जाता हूँ। I go to break point. आपने कहा मैं ब्रेक पॉइंट जाता ही नहीं हूँ। I didn't go to break I point. don't go to break point. आई डोंट गो टू। I don't point. मैं जाता हूँ. I don't go to break point. हाँ मैं ब्रेक पॉइंट नहीं जाता हूँ और मैं ब्रेक पॉइंट नहीं गया था। I did go to break I point. did go to break point. ठीक है भाई। तो मैं ये काम करता हूँ और मैंने ये काम नहीं किया था। तो बात समझ आ गई? क्लियर है? तो आपका डू भी क्लियर और डिड भी क्लियर। तो ये थर्ड कॉन्सेप्ट था, ये 4 है। चलो आगे बात करते हैं अब। इसका फोटो ले लो आप। बैटरी डाउन हो गई 20%. फटाफट अरे मैंने खींच लिया, मैं डाल दो ग्रुप में, सभी ले लो तुम तो यार. इसको रोक दिया क्या आपने? रोक दो 5 मिनट के लिए रोक सकते. नहीं, इसके स्टोरेज तो ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे 5th कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि 5वें कॉन्सेप्ट के बारे में। 4 मैं आपको करा चुका हूँ। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं स्कूल जाता हूँ तो डूडस, और मैं स्कूल गया था तो डिड। मैंने खाना खाया था तो डिड। मैंने खाना खाया था डिड। कभी कभी हम इस तरह की भी बात कर लेते हैं कि भाई मैंने खाना खा लिया है। मैं खाना खाता हूँ, मैंने खाना खाया था और मैंने खाना खा लिया है। आपसे अभी मैं कह रहा हूँ सर पानी पी लीजिए। आपने कहा सर मैंने पानी पी लिया है। मैंने कहा अरशद पानी पी लो भाई। सर मैंने पानी पी लिया। या आप मेरे से बोलो तो यानी कि थोड़ी बहुत देर पहले कोई काम हुआ है और उसका असर आप पे बाकी है। मैं बोलूँ कि चलो मैं डूडल्स पढ़ा देता हूँ, आप क्या बोलोगे? पढ़ लिया है. सर डूडल्स तो हमने पढ़ लिया है या आपने पढ़ा दिया है, तो यानी कि ये काम हो चुका है। मैं बोलूँ भाई स्कूल आ जाओ। सर हम तुम्हारे सामने बैठे स्कूल आ चुके हैं हम, तो हम स्कूल आ गए हैं। कहाँ आए अब? और हम स्कूल आ गए हैं, तो यानी कि ये काम हो चुका है। थोड़ी बहुत देर पहले हुआ है, इसका असर आप पे बाकी है। या आपने कोई काम किया है, मान लीजिए कि कर लिया है। जैसा मैं बोलूँ कि 10th कर लो। आपने कहा सर मैंने 10th कर ली है। मैंने कहा 12th कर लो। सर मेरी 12th हो गई है। तो यानी कि मैं ये काम कर चुका हूँ, ये मेरा काम हो गया है। ठीक है ना? तो जहाँ पे इस तरह की बातें करते हैं हम कि मैं ये काम कर चुका हूँ, वहाँ पे हैज़ है प्लस एक्शन की, इसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ। मैंने कहा चलो ताजमहल देखेंगे। सर ताजमहल देख लिया हमने, यानी कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ। तो आई हैव सी के साथ ताजमहल देखने की होती है सीधा ताज, सीधा ताज। और सी की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सीन। तो बोलेंगे आई हैव सीन द ताज। आई हैव सीन द ताज, यानी कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ। मैं ताजमहल देख चुका हूँ। आई हैव सीन द ताज, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। ठीक है भाई? इसी तरह से एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, आई
यू यू वी दे दे, इन सब के साथ जो है हैव का प्रयोग होगा। और जहाँ पे ही शी इट और मिस्टर हेरी यानी कि किसी नाम या सिंगुलर की बात होगी, वहाँ पे आप हैज़ का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, ये दो बात आपको याद करनी है। कोई दिक्कत है? अगर मैं बोलूँ कि मेरे पापा ताजमहल देख चुके हैं तो माई फादर हैज सीन द ताज माई फादर हैज सीन द, ताजमहल। मैं बोलूँ वह ताजमहल देख चुके हैं, ही हैज सीन द ताज। हम ताजमहल देख चुके हैं, ही हैव सीन द ताज। मैं ताजमहल देख चुका हूँ। आई हैव सीन द ताज। मैंने कहा सर कॉफ़ी ले लीजिए, आपने कहा सर मैं ले चुका हूँ। यस सर, मैं कॉफ़ी ले चुका हूँ। आई हैव टेकन कॉफी। टेक कॉफ़ी, और टेक की थर्ड फॉर्म होती है आई हैव टेकन कॉफी। टेकन, तो आई हैव टेकन कॉफ़ी, तो मैं कॉफ़ी ले चुका हूँ या मैं कॉफ़ी पी चुका हूँ। आई हैव टेकन कॉफ़ी। ठीक है ना। मैंने कहा कि कंप्यूटर कोर्स कर लीजिए, आपने कहा सर मैं कंप्यूटर कोर्स कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स। आई हैव कंप्लीटेड कंप्यूटर कोर्स या फिर आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स। आई हैव डन कंप्यूटर कोर्स। मैंने कहा अरे भाई ये काम कर लो। सर मैंने काम कर लिया है। आई हैव डन दिस वर्क, मैं ये काम कर चुका हूँ या मैंने ये काम कर लिया है। आई हैव डन दिस वर्क। ठीक है भाई। सर डू की फर्स्ट फॉर्म डू, सेकंड डन, थर्ड भी डन। डू की सेकंड फॉर्म डिड होती है और थर्ड फॉर्म डन होती है। डू डिड डन। ठीक है, तो आपने कहा कि मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। आई हैव सीन द ताज। स्पीक अप। आई हैव सीन द ताज। मैं कुतुब मीनार देख चुका हूँ। कुतुब मीनार। स्पीक अप। आई हैव सीन द कुतुब मीनार। मैं जामा मस्जिद देख चुका आई हूँ। हैव सीन द जामा मस्जिद। स्पीक अप। आई हैव सीन द जामा। मैं कॉफी पी चुका हूँ। आई हैव टेकन कॉफी। मैं पिज्जा खा चुका आई हूँ। हैव टेकन पिज्जा। स्पीक अप। आई हैव टेकन पिज्जा। स्पीक अप। आई हैव टेकन पिज्जा। आई हैव एक पिज्जा। पिज्जा। आई हैव टेकन पिज्जा। आई हैव टेकन पिज्जा। ठीक है ना, मैं पिज्जा खा चुका हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैंने ये काम नहीं किया है, मैं ये काम नहीं कर चुका हूँ, मैंने 12वीं पास नहीं की है, मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, यानी कि मैं कॉफ़ी नहीं पी चुका हूँ, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ या मैंने ताजमहल नहीं देखा है, तो वहाँ पे हम इसमें नोट लगा देंगे। तो हैव में नोट जुड़ जाएगा तो हैवंट बन जाएगा, और हैज़ में नोट जुड़ जाएगा तो हैज़ंट बन जाएगा। तो आपने कहा कि आई हैवंट सीन द ताज। आई हैवंट सीन द ताज, यानी कि मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ। आई हैवंट सीन द ताज, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूँ, या मैं कॉफ़ी नहीं पी चुका हूँ या मैंने कॉफ़ी नहीं पी है। आई हैवंट टेकन कॉफ़ी। स्पीक अप। आई हैवंट टेकन कॉफी। स्पीक अप। आई हैव टेकन कॉफी। आई हैवंट टेकन कॉफ़ी, यानी कि मैं कॉफ़ी नहीं पी चुका हूँ या मैंने ये काम नहीं किया है या नहीं कर चुका हूँ। I haven't Done this work. I haven't do this work. Done this work. आई हैवंट डन दिस वर्क। I I haven't haven't done this work. डन दिस वर्क। मैंने I ये काम नहीं haven't किया done है। this work. आई हैवंट डन दिस दिस वर्क। वर्क। Haven't done this work. ठीक है ना, मैंने ये काम नहीं किया है। मैंने 10वीं का एग्ज़ाम पास नहीं किया है। आई हैवंट I Passed the- passed the 10th क्लास 10th class exam. High class. चलो, मैंने जो है क्या नहीं किया है, मैंने हाथ नहीं सेके हैं। मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। यस सर। बोलो। आई I हैवंट वॉश्ड द क्लोथ। स्पीक अप। Wash the आई हैवंट वॉश्ड द क्लोथ्स, और मैंने कपड़े धो लिए हैं। बास्क होती है हाथ। I Bask. have ब्रेक हैंड। ब्रेक बास्क washed the clothes. I बास्क। have washed the clothes. I have. ठीक है, washed the यस सर। तो ये बात हो गई। चलिए, अब बात ये है कि मैंने ये काम कर लिया है या मैं ये काम कर चुका हूँ। ठीक है, और नहीं के लिए हमने बता दिया कि ऐसे आपको बोलना है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये तो है कि मैंने 10th क्लास पास कर ली है। कभी कभी हम बोलते हैं कि नहीं भाई मैं 10वीं करूँगा, मैंने 10वीं कर ली है और मैं या बोलेंगे मैं 10वीं करूँगा। तो जहाँ हम इस तरह की बात कहते हैं कि सर देखो मैंने 10वीं पास नहीं की है, मैं 10वीं पास करूँगा। मैंने कंप्यूटर कोर्स नहीं किया, मैं कंप्यूटर कोर्स करूँगा। भाई मैंने चाय नहीं पी है, मैं चाय पीऊँगा। मैंने कॉफ़ी नहीं पी है, भाई मैं कॉफ़ी पीऊँगा। मैंने सच नहीं बताया, लेकिन मैं तेरे पापा को सच
बताऊंगा। मैं धन्नों से नहीं मिला लेकिन मैं धन्नों से मिलूंगा। तो मैं ये काम करूंगा। जहाँ पे इस तरह की बात आती है वहाँ पे विल प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी कि मैं ये काम करूंगा। आपने कहा कि मैं ताजमहल देखूंगा, तो सीधा ताज, तो I'll see the ताज, सीधा ताज, I'll see the ताज, मैं ताजमहल देखूंगा, देखूंगा। तो इनमें आई यू वी दे में सब में जो है विल जुड़ जाएगा। तो जैसे आई में विल जुड़ा तो बन गया आल, यू में विल जुड़ा बन गया यूल, वी में विल जुड़ गया तो बन गया वील, दे में विल जुड़ा तो बन गया डेल, ही में विल जुड़ा तो बन गया हील, शी में विल जुड़ा तो बन गया शील, इट में विल जुड़ा तो इटिल, और मिस्टर हैरी विल। आपने कहा मैं ताजमहल देखूंगा, I'll see the ताज। I'll see the ताज, I'll see the ताज। आपने कहा मैं कॉफी पीऊंगा, I'll take coffee। Speak up, I'll take coffee, speak up। I'll take coffee। मैं ये काम करूंगा, I'll do this work, I'll do this work, I'll do this work। मैं यह काम करूंगा, I'll do this work। मैं ये काम करूंगा, करूंगा। I'll do this work, I'll do this work। ठीक है भाई, Yes sir, मैं ये काम करूंगा। अगर मैं बोलूँ कि मैं ये काम नहीं करूंगा तो आई विल नॉट, तो विल नॉट की जगह लग जाएगा वॉन्ट, आई वॉन्ट। Do this work, आपने कहा कि मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई वॉन्ट मीट यू। स्पीक अप, I want me to you, आई वॉन्ट मीट यू। मैं तुमसे नहीं मिलूंगा, आई वॉन्ट मीट यू। स्पीक अप, I want me to you, मैं ताजमहल नहीं देखूंगा, आई वॉन्ट सी द ताज। स्पीक अप, I want see the Taj. स्पीक अप। I won't see the Taj. आपने कहा मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, I want to take coffee, स्पीक अप, I want take coffee, स्पीक अप। I want take coffee, मैं यह काम नहीं करूंगा, I want to do this work, स्पीक अप, do this work, स्पीक अप। I want do this work, आई वॉन्ट डू दिस Work. वर्क। ठीक है भाई, चलिए अब समझ में आ गया। okay, विल will plus action की परफॉर्म, विल प्लस नॉट को वॉन्ट बोल रहे हैं हम। want, will, आने वाला कल, I will, ठीक है भाई, चलो। आपने कहा कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ, I I have have seen seen the the Taj. Taj, मैं ताजमहल नहीं देखूंगा। I won't see the Taj. मैं पठान देख चुका हूँ, I have seen the Pathan movie, आई हैव, I've seen the Pathan, आई वॉच्ड, I watched scene, आई वॉच्ड द पठान मूवी। I have watched. हाँ, आई हैव वॉच्ड द yeah, पठान। I watched the Pathan, स्पीक अप, I watched the Pathan, आई हैव वॉच्ड द Watched the Pathan. पठान, और मैं पठान नहीं देखूंगा। I want see the Pathan, I won't watch the Pathan. आई वॉन्ट, I won't. I want to watch the Pathan, आई वॉन्ट वॉच द पठान। मैं पठान नहीं देखूंगा, और मैं पठान मूवी देखूंगा। yes sir, I'll I'll watch the I'll Pathan, see the Pathan. I'll watch the. I will. I'll watch the Pathan, पठान I'll मूवी। watch the Pathan, I'll watch the पठान मूवी। मैं पठान मूवी देखूंगा। आपने कहा मैं कॉफी पी चुका हूँ, yes sir, I have taken coffee, I have taken coffee, स्पीक अप, I have taken coffee, आई हैव टेकन कॉफी, और मैं कॉफी नहीं पीऊंगा। I won't take coffee, I won't take coffee. तो दोनों में बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल, जो काम हमने कर लिया उस काम को हम नहीं करेंगे, और जो काम हमने नहीं किया है हम उस काम को करेंगे। बिल्कुल करेंगे, तो हैव एंड विल, have will complete, जो कर लिया है उसको दोबारा नहीं करेंगे, मतलब, और जो नहीं किया है उसको करेंगे। मैंने ताजमहल नहीं देखा है, आई हैवेंट सीन द ताज, और मैं ताजमहल देखूंगा, I'll see the ताज। I'll see the Taj. करूँगा मतलब. हाँ भाई, मैंने देखा नहीं, आई हैवेंट सीन द ताज, मैंने ताजमहल नहीं देखा भाई, लेकिन लेकिन मैं ताजमहल देखूंगा, बट I'll see the ताज, लेकिन मैं ताजमहल देखूंगा। समझ आ गया? ओके, तो चलो अब आपको कराते हैं एक न्यू कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराते हैं, जो कि मैं आपको करा चुका हूँ। तो कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं, जैसे मैं अभी तो बोल रहा हूँ कि भाई मैं ये काम करूँगा, ठीक है ना, या मैंने ये काम किया है। कभी कभी हम अपनी एबिलिटी बोलते हैं, ओ भाई मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, मैं ये काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। भाई इसने कपड़े नहीं खरीदे, क्या हुआ नहीं खरीदे, तो भाई खरीद सकता है, तेरा भाई मनों की ढील है, मैं ये काम कर सकता हूँ। कहने लगे अरे इसने बाइक नहीं खरीदी, कहना ओ भाई बस इसने खरीदी नहीं, ले सकता हूँ, वरना ये क्या कर सकता है, ले सकता है। तो जहाँ पे हम इस तरह की बातें करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जहाँ पे हम अपनी एबिलिटी, कैपेसिटी या फिर पावर शो करते हैं,
पावर में, चाहे मनी पावर हो, टाइम पावर हो, बॉडी पावर हो या कोई सी भी पावर हो, जहाँ आप अपनी पावर शो कर रहे हैं कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं सच बोल सकता हूँ, क्या मुझे डर है क्या किसी का, मैं सच बोल सकता हूँ। आपने कहा कि मैं यहाँ आ सकता हूँ, मैं इकला कब्रिस्तान में जा सकता हूँ, बिकॉज मेरे अंदर डेयरिंग है, पावर है। आपने कहा कि मैं ये सब खरीद सकता हूँ, मैं तुम्हें पैसे दे सकता हूँ, ठीक है ना। आपने कहा मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव माइंड पावर, मेरे पास क्या है, माइंड है, तो मैं ये काम कर सकता हूँ। तो जहाँ पे हम इस तरह की बात करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जहाँ पे हम अपनी पावर की बात करते हैं, वहाँ पे आप कैन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कैन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म कहाँ प्रयोग होती है, जहाँ पे हम अपनी पावर शो करते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, जहाँ पे आप किसी को बताते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ, या भाई मैं ये नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं वहाँ नहीं जा सकता। होता है ना भाई, देख तू कहीं भी बोल जाने के लिए, लेकिन तू बोलेगा ना वहाँ जा, मैं उसके यहाँ नहीं जा सकता, मैं रोहन से नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता, मेरी कट्टी है तो मैं रोहन से नहीं मिल सकता, मैं गाना नहीं गा सकता, मैं डांस नहीं कर सकता, मेरी फैमिली को नहीं पसंद है, मैं डांस नहीं कर सकता, मैं फटी कटी जीन्सें नहीं पहन सकता, तो मैं ये काम कर सकता हूँ और मैं ये काम नहीं कर सकता। जहाँ पे हम इस तरह की बातें करते हैं, वहाँ पे आप कैन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो आपने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, लाइक दैट, चलो आई कैन डू दिस वर्क, मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, ठीक है ना। आपने कहा मैं यह काम कर सकता हूँ, या आप बोल रहे हो कि भाई मैं ना कॉफ़ी बना सकता हूँ, मैं बनाता नहीं हूँ, मैं कॉफ़ी बना सकता हूँ, आई कैन मेक कॉफ़ी, आई कैन मेक कॉफ़ी, ठीक है ना। आई कैन मेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी क्या कर सकता हूँ, बना सकता हूँ। आपने कहा मैं उससे लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट हिम, आई कैन फाइट हिम, मैं उससे लड़ सकता हूँ, मैं उससे लड़ सकता हूँ, आई कैन फाइट हिम, मैं उससे लड़ सकता हूँ, ठीक है ना। हाँ, लेकिन हर से कोई नहीं लड़ सकता, ठीक है ना। हर दैट मीन्स कोई वुमेन, गर्ल। तो ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूँ, आई कैन ड्राइव द कार, मैं कार चला सकता हूँ। स्पीक अप, मैं कॉफ़ी बना सकता हूँ, मैं लंच बना सकता हूँ, आई कैन मेक लंच, मैं लंच बना सकता हूँ। आपने कहा कि मैं चाय बना सकता हूँ, स्पीक अप, मैं चिकन बना सकता हूँ, स्पीक अप, मैं बिरयानी बना सकता हूँ, स्पीक अप, आपने कहा मैं उससे लड़ सकता हूँ, स्पीक अप, आई कैन फाइट हिम, मैं यह काम कर सकता हूँ, स्पीक अप, मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, आई कैन बाय द क्लोथ्स, या फिर आई कैन परचेज द क्लोथ्स, ठीक है ना। बाय द क्लोथ्स, मैं कपड़े खरीद सकता हूँ, मैं जूते जो है खरीद सकता हूँ, आई कैन परचेज द शूज। आपने कहा यार हाँ मैं कपड़े धो सकता हूँ, मैं कपड़े धो सकता हूँ, आई कैन वॉश द क्लोथ्स, I can wash the clothes. स्पीक अप, I can wash the clothes. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, स्पीक अप, I can speak English. आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे I ऐसे, can't do this work. हाँ मतलब हाथ जुड़वा लो, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो मैं ये काम नहीं कर सकता, तो नोट जुड़ जाएगा, कैन नॉट, कैन में नोट जुड़ेगा, कांट बन जाएगा, बोलेंगे आई कांट डू दिस वर्क, आई कांट डू दिस वर्क, आई कांट डू दिस वर्क, भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। आपने कहा कि मैं कॉफ़ी नहीं बना सकता, मैं सच्चे सच्चे बोल रहा हूँ, Can't make coffee. आई कांट मेक कॉफ़ी। आपने कहा मैं दूसरों को धोखा नहीं दे सकता, आई कांट चीट अदर, Cheat other. I can't cheat other. चीट अदर, I can't. आई कांट चीट अदर। आपने कहा मैं कार नहीं चला सकता, I can't drive the I car. can't drive the car. स्पीक अप, I can't drive the car. आपने कहा मैं क्रिकेट नहीं खेल I सकता, can't play cricket. मैं फुटबॉल नहीं खेल I सकता, can't play football. आपने कहा मैं कैरम नहीं खेल I सकता, can't play the carom.
मैं उससे नहीं लड़ सकता। I can't fight her. I can't fight him. स्पीक अप, I can't fight him. स्पीक अप। I can't fight him. आपने कहा कि मैं कॉफी नहीं बना सकता, I can't. मैं चाय नहीं बना सकता, I can't take. मैं स्मोक नहीं कर सकता, I can't smoke. आई कांट स्मोक, मैं स्मोक नहीं कर सकता, मैं दारू नहीं पी सकता, I can't drink. आई कांट टेक वाइन। स्पीक अप, I can't take wine. आई कांट टेक वाइन। स्पीक अप, I can't take wine. या आई कांट ड्रिंक। भाई मैं दारू नहीं पी सकता, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जहाँ पे मैं कोई काम कर सकता हूँ और जहाँ पे मैं कोई काम नहीं कर सकता, वहाँ पे मैं कैन प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करता हूँ। बताओ कोई प्रॉब्लम? No problem. No. अच्छा, तो चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? Can. You can. बहुत बढ़िया, नंबर बता दो। बहुत गहराई वाली है। अभी सर इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हैं। 7 मतलब ये कह रहे कैन। मैंने कहा इतना गहरा ज्ञान आपने मुझे दे दिया, मतलब कैसे संभालूं मैं इसको कि ये कैन है। अच्छा, मैं पढ़ा दिया, मुझे पता ही नहीं लगा ये कैन है। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराते हैं। नेक्स्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं। मैंने कहा कि मैं खाना खा सकता हूँ, मैं खाना खा सकता हूँ, कैन। कभी कभी हम इस तरह भी बोल देते हैं, भाई मैं खाना खा सकता था या मैं खाना खा सका। खा भी सकता हूँ, नहीं भी। खाना खा सकता था, अच्छा, खाना खा सकता था। जब पास्ट की बात होगी, भाई मैं खाना खा सकता था, मैं स्कूल जा सकता था, मैं सच बोल सकता था, मैं दिल्ली जा सकता था, मैं तुमसे मिल सकता था। या कभी कभी बोलते भाई तू ना मेरे से मिल सकता था, गाड़ी चला सकता तू जो है गाड़ी चला सकता था, तेने बहाने बनाए, यानी कि तू ये काम कर सकता था। इसी को पास्ट में जब हम बात करेंगे कि तुम ये काम कर सकते थे या मैं ये काम कर सकता था, वहाँ पर आप कुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? Could Third. have plus action की थर्ड फॉर्म। यानी कि मैं ये काम कर सकता था। आपने कहा कि मैं यह काम कर सकता था, तो आई कुड हैव done this work. I have. थर्ड फॉर्म लगेगी। I could have done this work. आई कुड हैव डन दिस I could have done this work. वर्क। मैं यह काम कर सकता था, मैं यह काम कर सकता I था। could have done. ठीक है भाई, मैं यह काम कर सकता था। मैं क्रिकेट खेल सकता था। बोलो। I could have played the cricket. आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट। स्पीक अप, I could have played cricket. स्पीक अप, I could have played cricket. स्पीक अप, I could have played cricket. स्पीक अप। I could have played cricket. आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता था। ठीक है भाई, आपने कहा कि मैं कॉफी बना सकता था। I could स्पीक अप, have made coffee. स्पीक अप। I could have made coffee. मेड कॉफी। I could have made coffee. प्ले की थर्ड फॉर्म जो होती है वो प्लेड होती है और मैक की थर्ड फॉर्म मेड होती है। मेड कॉफी। स्पीक। I could have made coffee. तो मैं कॉफी बना सकता था। ठीक है भाई, आपने कहा कि मैं क्रिकेट खेल सकता था। I could have played the cricket. आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेल सकता था। आपने कहा मैं क्रिकेट, मैं क्या फुटबॉल खेल सकता I था। could have played football. मैं कैरम खेल सकता I could था। have played. मैं वीडियो गेम खेल सकता था। I played video game. स्पीक अप। I could have played video game. आई कुड हैव प्लेड। Video game. तुम साथ बोलने की कोशिश कर सकते हो तीनों एक साथ। Sir. स्लो बोलेंगे और मेरे साथ बोलेंगे। मैं कॉफी बना सकता था। आई कुड मेड कॉफी। आई कुड हैव मेड कॉफी बोलेंगे। आई कुड हैव मेड कॉफी। एक साथ बोलेंगे। I could have made coffee. एक साथ बोलेंगे। I could have made coffee. स्पीक अप। I could have made coffee. इसका हाथ पे ध्यान। चलो I could have made coffee. स्पीक अप। I could have made coffee. Speak up. I could have made coffee. I could have made अरे ये वापस जाता है, इसके आने का वेट किया करो। तुम दोनों तरफ से बोल रहे हो। तो मैं ये काम कर सकता था, मैं चाय बना सकता था। आई कुड मेड टी। स्पीक अप। I could made tea. स्पीक अप। I could made tea. स्पीक अप। I could made tea. आई कुड हैव मेड टी। स्पीक अप। I could have made tea. आई कुड हैव मेड टी। मैं कॉफी बना सकता था। और कभी कभी हम बोलते हैं कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकता। नहीं कर सकता था। मैं कॉफी नहीं बना सकता था। मैं यह काम नहीं कर सकता था। कुड में नोट जुड़ जाएगा, बन जाएगा कुंड। Have made coffee. आई कुंट हैव। Have. मैं ये काम नहीं कर सकता था। आई कुंट हैव डन दिस वर्क। मैं यह काम
नहीं कर सकता था। आई कुड हैव डन दिस वर्क। मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता था। I could have played cricket. आई कुड हैव प्लेड क्रिकेट। आपने कहा कि मैं कॉफ़ी नहीं बना सकता था। could have made coffee. आई कुड हैव मेड कॉफ़ी। थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है। तो मैं काम कर सकता था, मैं यह काम कर सकता था, आई कैन डू दिस वर्क, और मैं ये काम कर सकता था। Have done this work. मैं काम कर सकता हूँ I can do this work. और मैं काम कर सकता था। have done this Could work. have done this work. पानी दे दो भाई, Yes, sir. मुझे प्यास बेहतरीन वाली लगी। Okay. आपने कहा कि पानी दे दी. मैं Must water. मैं कॉफ़ी बना सकता था। Yes, sir. I can. मैं कॉफ़ी बना सकता हूँ। I can do this coffee. आई कैन, I can make coffee. असल बात बहुत टाइम होंगे ना, तो I can make coffee. मैं बना सकता था। I could have made coffee. मैं कॉफ़ी बना सकता हूँ कैसे बोलेंगे? I can make coffee. और बना सकता था। I could have made coffee. I could have made I could coffee. have made tea. आपने कहा मैं चाय बना सकता हूँ। I can make I can coffee. भाई. I can make बना tea. सकता हूँ. I can make tea. आई कैन मेक टी, और मैं बना सकता था। I could have made tea. आई कुड हैव मेड टी। स्पीक अप। I could have made tea. मैं फ़ोन कर रहा हूँ। हाँ भाई, आ सकता है क्या? Yes, sir. हाँ, मैं आ सकता हूँ। I can come. आई कैन कम, और मैं आ सकता था। आई कुड हैव कम। आई कुड हैव कम। स्पीक अप। I could have स्पीक अप। I could have come. आई कुड हैव कम। I could I could have come. आई कुड हैव कम। स्पीक अप। I could have come. ठीक है भाई। Yes, sir. कभी कभी हम ऐसा भी बोल देते हैं कि भाई मैं आ सका, मैं जा सका, मैं जा नहीं पाया, मैं आ नहीं पाया, मैं जा नहीं सका, है ना। मैं आ नहीं सका, मैं मिल नहीं सका, मैं बोल नहीं सका, या मैं बोल नहीं सकता था। तो हम कुड हैव को जो है कुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म की तरह भी यूज कर सकते हैं। I could come. आ सका. मैं नहीं आ सका. I could come. आई कुंट कम, मैं आ नहीं सका, है ना। मैं उससे मिल नहीं सका। आई या मैं वहाँ जा नहीं सका। I could go. भाई मुझे बोलने दो या तुम बोल लो, Okay. शांति तो ले लो। एग्जाम्पल तो कम से कम पूरे समझ लो, प्रैक्टिस साथ कर लेना, लेकिन एग्जाम्पल तो समझ लिया करो। आपने कहा कि मैं वहाँ नहीं जा पाया, I could go. या मैं वहाँ नहीं जा सका। Yes, sir. आई कुंट गो देयर। I could go there. गो देयर। मैं वहाँ हाँ, नहीं जा सकता. मैं वहाँ नहीं जा सका, या मैं वहाँ नहीं जा सकता था। लगभग बात सेम सी ही है, ठीक है ना। तो हम कुड हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, वरना कुड एक्शन की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। यानी कि मैंने कहा कि मैं ये काम कर सका, या कर सकता था, या कर पाया। आई कुड डू दिस वर्क। मैं यह काम कर पाया, ठीक है। मैं खा नहीं सका सर. और मैं खा नहीं सका, या मैं ये काम कर नहीं सका, या कर नहीं सकता था। आई कुंट डू दिस वर्क। डू दिस वर्क, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैसे ये यूज होता है। कर नहीं सके. हाँ, कर नहीं सका, कर नहीं सकता था। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुड हैव यूज करेंगे तो एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, और कुड यूज करेंगे तो एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है जी। आपने कहा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस वर्क, और मैं ये काम कर सका, ये कर नहीं सका। I couldn't have done this work. आई कुंट I couldn't do this work. डू दिस वर्क, ठीक है सर. और या फिर बोल सकते हैं आई कुड डू दिस वर्क, ठीक है भाई। Last है. तो एक बार इसको रोक। एक बार रोक दिए, अरे भाई. ठीक है भाई। तो ये चीज़ हो गई। चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात लेते हैं, एंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। शुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं जहाँ पे हम किसी को नॉर्मल से एडवाइस करते हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना चाहिए। जैसे कि तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें आपस में सुलह करनी चाहिए, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तुम्हें रोज़ाना जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें दांत साफ़ करने चाहिए, तुम्हें स्कूल टाइम से जाना चाहिए, तुम्हें घर पे टाइम से आना चाहिए, तुम्हें बड़ों का कहना मानना चाहिए, तुम्हें ये काम
करना चाहिए। तो जहाँ पे हम किसी को एडवाइस करते हैं कि तुम्हें ये काम करना चाहिए, वहाँ पे हम शुड प्लस एक्शन की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपने कहा कि मुझे स्कूल जाना चाहिए, तो बोलेंगे आई शुड गो टू स्कूल। आपने कहा मुझे स्कूल जाना चाहिए, आई शुड गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना चाहिए। आपने कहा मुझे बड़ों का कहना मानना चाहिए, आई शुड, फादर लगा लो। चलो फादर, फादर ले लेते, ओबे द फादर। वैसे एल्डर बोलते हैं बड़ों को, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? एल्डर, एल्डर, बड़ा भाई, एल्डर ओनली, एल्डर, ओबे द फादर। ओबे द फादर, मुझे पापा का कहना मानना चाहिए, आई शुड ओबे द फादर। आपने कहा मुझे पैसा कमाना चाहिए, आई शुड अर्न द मनी, मुझे पैसा कमाना चाहिए। तो मुझे ये काम करना चाहिए। मुझे स्कूल जाना चाहिए, कैसे बोलेंगे, आई शुड गो टू स्कूल। मुझे शामली जाना चाहिए, स्पीक अप, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, आई शुड गो टू दिल्ली। आपने कहा मुझे पैसे कमाने चाहिए, आई शुड अर्न द मनी। आपने कहा कि मुझे जो है मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, I should play the cricket. आई शुड प्ले क्रिकेट। मुझे फुटबॉल खेलना चाहिए, मुझे केले खाने चाहिए, I should take the banana. आई शुड टेक बनानाज, स्पीक अप, I should take banana. I should take banana. स्पीक अप। I should take banana. आपने कहा मुझे एप्पल खाना चाहिए, I should take apple. Take banana. स्पीक अप, I should take apple. take apple. स्पीक अप, I should take apple. take apple. स्पीक अप, I should take apple. स्पीक अप, I should take apple. आई शुड टेक एप्पल। मुझे एप्पल खाना चाहिए, है ना। तो एडवाइस करते रहते हैं। आपने कहा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, तो मुझे ये काम करना चाहिए, तो आई शुड डू दिस वर्क, या फिर आई शुड गो टू स्कूल, आई शुड ओबे द फादर, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, है ना। मुझे जल्दी उठना चाहिए, आई शुड गेट अप अर्ली। Get up early. और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, मान लीजिए मुझे जल्दी नहीं उठना चाहिए, आई शुड प्लस नोट बन जाएगा शुड। तो मुझे मुझे जल्दी नहीं उठना चाहिए, I should get up early. आई शुड गेट अप अर्ली, मुझे जल्दी नहीं उठना चाहिए। मुझे दारू नहीं पीनी चाहिए, I should take wine. आई शुड टेक वाइन। स्मोक नहीं करना चाहिए, आई शुड स्मोक। स्पीक अप, I should smoke. स्पीक अप। I should smoke. मुझे और क्या नहीं करना चाहिए, मुझे दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए, I shouldn't abuse other. I shouldn't एब्यूज अदर, मुझे दूसरों को गाली नहीं देनी चाहिए। तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। cheat other. मुझे दूसरों को चीट नहीं करना चाहिए, I shouldn't cheat other. आई शुड चीट अदर। स्पीक अप, I should teach other. स्पीक अप। I shouldn't cheat other. मुझे दूसरों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, I shouldn't disturb other. स्पीक अप, I shouldn't disturb other. स्पीक अप। I shouldn't disturb other. ठीक है, तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। मुझे स्कूल जाना चाहिए, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए, मुझे शामली जाना चाहिए, I should go to Shamli. आई शुड गो टू शामली, और मुझे शामली नहीं जाना चाहिए, Go to Shamli. आई शुड गो टू शामली। मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए, I should go play cricket. मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, Play cricket. मुझे गाली नहीं देनी चाहिए, I should abuse other. एब्यूज अदर। I shouldn't abuse other. ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी क्लियर। I shouldn't abuse. यानी कि मुझे ये काम करना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा बात कर लेते हैं पास्ट की कि मुझे ये काम करना चाहिए था, मैं कर सकता हूँ, और मतलब मैं कर सकता था, इसी तरह से मुझे करना चाहिए और मुझे करना चाहिए था। समझ आ गई बात? Yes, sir. तो मुझे ये काम करना चाहिए था, मुझे स्कूल जाना चाहिए था, sir. मुझे सच बोलना चाहिए था, मुझे पापा से मिलना चाहिए था, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए था, मुझे वहाँ जाना चाहिए था, मुझे वहाँ से आना चाहिए था, ठीक है ना। तो मुझे पैसा कमाना चाहिए था, तो मुझे ये काम करना चाहिए था। कैसे बोलेंगे, मुझे स्कूल जाना चाहिए था, I should have go to school. तो बात हो जाएगी शुड हैव, Plus action की first form ही होगी। शुड हैव प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई शुड हैव, I should have शुड हैव के साथ एक्शन की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। gone to school. तो मुझे स्कूल जाना चाहिए था, I should have gone to school. आई शुड हैव, Go to school. गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, Gone to school. गॉन टू
आई शुड हैव गॉन टू स्कूल, मुझे गॉन टू स्कूल, मुझे स्कूल क्या करना चाहिए था? जाना चाहिए था। टेक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। और टेक की थर्ड फॉर्म होती है टेकन। आई शुड हैव टेकन कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव टेकन कॉफी। क्या हो रहा है तुम्हें? टेकन ही तो कह रहे हम। हाँ तो मुझे कॉफ़ी, बनाने की मेड कॉफी। आई शुड हैव मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी और मुझे, आई शुड हैव मेड कॉफी। मैं कह रहा मुझे कॉफ़ी पीनी चाहिए थी। आई शुड हैव टेकन कॉफी। आई शुड हैव थक गए? I should have taken coffee. Taken coffee. I should have taken coffee. स्पीक अप। I should have taken coffee. आई शुड हैव टेकन कॉफ़ी। स्पीक अप। I should have taken coffee. स्पीक अप। I should have taken coffee. मुझे पिज्ज़ा खाना चाहिए था। I should have taken pizza. स्पीक अप। I should have taken pizza. मुझे बर्गर खाना चाहिए I should था। have taken burger. स्पीक अप। I should have taken burger. मुझे रोटी खानी चाहिए थी, I should चपाती। have taken chapati. स्पीक अप। I should have taken chapati. स्पीक अप। I should have taken. मुझे चावल खाने चाहिए I थे। should have rice. स्पीक अप। I should have taken rice. टेकन राइस। स्पीक अप। I should have taken rice. तुम्हें बोलना नहीं चाहिए था। You should not speak up. नहीं चाहिए था, थर्ड फॉर्म आनी थी। You shouldn't have spoken. यू शुड हैव स्पोकन। You shouldn't have spoken. ओके, तो मैक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Mad. आपने कहा कि मुझे, भाई 5 मिनट और है, Yes sir. जहाँ इतना टाइम आप लोगों ने दे दिया। हाँ तो ये देखो, आप लोग बैठ के उस घंटे को काट रहे हो और मैं खड़े होके। नहीं मैं भी खड़ा हूँ। Salute sir. हाँ तो आपने कहा कि मुझे काम करना चाहिए था। आई शुड हैव मेड ब्रेकफास्ट। This work. आई शुड हैव मेड ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट बनाना चाहिए था। आपने कहा मुझे कॉफ़ी बनानी चाहिए थी, मेड कॉफ़ी। स्पीक अप। I should have made coffee. मुझे पिज़्ज़ा बनाना चाहिए था। Made pizza. स्पीक अप। I should have made pizza. स्पीक अप। I should have made pizza. मुझे एक अच्छा दोस्त बनाना चाहिए था। I should have made friend. मेड ए गुड फ्रेंड। I should have made a good friend. I should have made a good friend. मुझे एक अच्छा दोस्त बनाना चाहिए था। और अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, तो सीधी सी बात है, Have do this work. शुड में नोट जुड़ जाएगा, बन जाएगा शुंट। तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आई शुड हैव, मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए था। आई शुड हैव गॉन टू स्कूल। Gone to school. आई शुड हैव गॉन टू स्कूल। मुझे कॉफ़ी नहीं बनानी चाहिए थी। I should have made the coffee. I should have made coffee. आई शुड हैव मेड कॉफ़ी, और मुझे कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए थी। I should have taken coffee. स्पीक अप। I should have taken coffee. स्पीक अप। I should have taken coffee. मुझे ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहिए था। Have taken breakfast. स्पीक अप। ब्रेकफास्ट। आपने कहा कि मुझे दोस्त नहीं बनाना चाहिए था। I should have made a good friend. नहीं. I should have made friend. आई शुड हैव मेड अ फ्रेंड। खाना चाहिए था, शुड हैव। मुझे पानी नहीं पीना चाहिए, शुड, और मुझे पानी नहीं पीना चाहिए था, शुड हैव। ओके, तो मुझे लग रहा है कि क्लास बहुत लंबी भी हो गई और मैं भी टायर्ड हो चुका हूँ, आप भी। तो ये था शुड एंड शुड हैव। तो ठीक है भाई, आज के लिए कॉन्सेप्ट को यहीं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो 10 कॉन्सेप्ट मैं आपको करा चुका हूँ। जो भी आपको डाउट्स थे, आई होप कि कंप्लीट होगी। नाउ क्लास टाइम इज़ अप। कैसे बोले कि टाइम हो चुका है। द टाइम हैज़ बीन ओवर ऑफ योर क्लास। आपसे मिलकर खुशी हुई। नाइस टू मीट यू। कल मिलते हैं, सी टुमारो, एंड चलते हैं लेट्स मूव। ओके, जल्दी मिलते हैं। सी सून विद स्माइलिंग फेस। गुड डे, बाय, चाओ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।